पहले हम सीखते हैं कि रेशियो को किस प्रकार से आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। रेशियो भी क्या होती है, कंपैरिजन क्वांटिटी होती है, दो चीजों की तुलना की जाती है उसमें, ठीक है। मान लीजिए 3:4 है, ठीक है। आपको यह बताना है कि 3:4 जो है 100% का कितना कितना हिस्सा होगा। आप 3:4 को ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। पर यहां से इसको कन्वर्ट कर दोगे आप रेशियो में, हाँ मतलब रेशियो को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, फ्रैक्शन से फिर आपको इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए ये वाला रूल है ना, जो मैंने आपको बताया था, 4 एकम 4 दूनी 4 पंजे 75% आ जाएगा। तो ये रेशियो इस प्रकार से क्या हुआ, कन्वर्ट हो गया, ठीक है। बट यहां पे एक क्वेश्चन दे रखा है, इफ ₹250 इज टू बी डिवाइडेड अमंग्स रवि राजू एंड रॉय, 250 रुपए है, 250 रुपए को आपको रवि राजू और रॉय में बांटना है, सो दैट रवि गेट्स 2 पार्ट्स, ताकि रवि को 2 हिस्से मिले, राजू को 3 पार्ट्स मिले, 3 हिस्से मिले, एंड रॉय को 5 पार्ट्स मिले। हाउ मच मनी विल ईच गेट, तो हमें यह बताना है कि हर किसी को कितने पैसे मिलने चाहिए। 250 का 2 हिस्सा रवि को, ठीक है, राजू को 3 हिस्सा और रॉय को 5 हिस्सा, तो टोटल ये हो गए 10 हिस्से हो गए टोटल पार्ट्स, ठीक है। अब आपका जो रेशियो बना वो बना 2:3:5 का, और इनको प्लस करने पे कितना आ रहा है, 2 + 3 + 5 = 10 आ रहा है। हमें ये बताना है कि जो 2 हिस्से हैं वो 250 का, टोटल अमाउंट कितनी है, 250 रुपए, ठीक है। एक मिनट, पार्ट्स वाला हिस्सा है वो, ठीक है। टोटल रुपीस कितने थे आपके पास, 250 रुपए, ठीक है। गीला हो रखा है यहाँ पे, ठीक है। आपने रवि को कितने हिस्से दिए, 2 पार्ट्स, राजू को 3 पार्ट्स, और तीसरा कौन था, रॉय, रुक जाओ, रॉय को मिला है, राजू को मिला है, रॉय को 5 पार्ट्स, रॉय को 5 पार्ट्स, मतलब ये कह रहा है कि 250 रुपए का 2 हिस्सा इसे मिला है, 250 रुपए का 3 हिस्सा इसको मिला है, और 250 रुपए का 5 हिस्सा इसे मिला है। तो टोटल किसको कितने मिले हैं ये हमें बताना है, ठीक है। इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेट 2x + 3x + 5x = 10, 10 की जगह हम लिखेंगे 250, क्या लिखेंगे, लेट मान लिया कि राजू को इतने रुपए मिले 2x रुपीज मिले, रवि को 3x मिले, और रॉय को 5x रुपए मिले, ठीक है। ये टोटल हो गए 10x = 250। जब भी रेशियो वाला आए तो यहाँ पे x सेलेक्ट कर लेना, और x सेलेक्ट करके तीनों को जोड़ देना और टोटल अमाउंट के बराबर रख देना। भाई इसमें से कुछ हिस्सा इसे मिला, कुछ हिस्सा इसे मिला, कुछ हिस्सा इससे मिला, तीनों को हिस्से मिले, तीनों हिस्सों को जोड़ेंगे तो 250 ही तो बनेगा, उससे ज्यादा या कम तो नहीं बनेगा ना, 250 में से ही तो बांटे हैं ना तीनों को पैसे, तो तीनों के अगर जोड़ेंगे भी तो 250 ही तो रहेंगे, ओके। तो इसलिए यहाँ पे हमने 2x + 3x + 5x किया। अब यहाँ पे x निकाल लेंगे तो कितना आ गया, 25 आ जाएगा, 10 डिवाइड में जाएगा, 10 से 250 को डिवाइड करोगे तो 25 आएगा, ठीक है। अब हम राजू का हिस्सा, रवि का हिस्सा निकाल लेते हैं। रवि का हिस्सा कितना था, 2x था, हमने यहाँ पे लेट किया था, लेट, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेट रवि गेट्स 2x रुपीज, राजू गेट्स 3x रुपीज, और रॉय गेट्स
5x, ठीक है। तो इसको 2x मिला है, अब हमने यहाँ पे x की वैल्यू निकाल ली ना, तो 2x कितना हो जाएगा, 2 इंटू 25 इक्वल टू 50 हो गया। तो रवि को कितने रुपए मिले, देखो जरा ऊपर पेज नंबर 117 में, है ना। उसने अलग तरीके से निकाला है और मैं थोड़ा अलग तरीके से समझा रहा हूं, कंफ्यूज मत होना, ओके। राजू को कितना हमने लेट किया था, 3x लेट किया था, तो 3 इंटू 25 कितना हो जाएगा, 75 रुपीज हो गए, इतना ही आया है। और रॉय को कितना मिला, 5 इंटू 25 यानी कि 125 रुपीज, ठीक है। रेशियो वाले आप इस तरीके से करोगे तो आपको आसान लगेगा, बुक में बताया है, पर वो आपको तरीका शायद समझना है, ठीक है। वो भी तरीका सही है और ये भी तरीका सही है, आपको जोन सा भी तरीका आसान लगे उस तरीके से आपको रेशियो वालों को सॉल्व करना है, ठीक है। नोट डाउन करेंगे, ये एग्जाम्पल का था, एग्जाम्पल 9, पेज नंबर है 117। अब हम पेज नंबर 117 पे ट्राई दीज लिखा हुआ है, उनमें से क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। डिवाइड 15 मैंगोज, सॉरी मैंगोज नहीं, स्वीट्स है। डिवाइड 15 स्वीट्स बिटवीन मन्नू एंड सोनू, मन्नू और सोनू के बीच में हमें 15 आमों को बांटना है। दे गेट 20% एंड 80%। तो मैंगो कितने हैं, 15, ठीक है। मन्नू को कितने मिलना चाहिए, 20% मिलना चाहिए, और सोनू को कितना मिलना चाहिए, 80%। हमें परसेंटेज में दे रखा है और हमें किस में निकालना है, नंबर में, कि 15 में से कितने आम मिलेंगे मन्नू को मिल रहे हैं 20%, मगर गिनती में कितने, नंबर्स में कितने आम मिलेंगे। परसेंटेज में दे रखा है कि सोनू को 15 मैंगो का कितना मिलेगा, 80%, मगर नंबर्स में कितने मिलेंगे, गिनती में, गिनने में आने चाहिए, एक आम मिला है, 2 मिला है, कितने मिले, ठीक है। तो मन्नू का निकालते हैं पहले, मन्नू गेट्स, अब हमें क्या निकालना है, 15 आम का 20% निकालना है ना, तो हम लिखेंगे 20% ऑफ 15, जो हमने 7.1 में किया था वही आ गया क्वेश्चन उस टाइप का। 20% ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 15, 10 से 10 कट गया, 5 2 1 जा, 2 5 जा, 5 1 जा, 5 3 जा। तो मन्नू गेट्स 3 मैंगोज, मैंगोज है, स्वीट्स है, स्वीट है, स्वीट्स, मेरे दिमाग में मैंगो ही आ रहा, यहां पे भी स्वीट ही है, ठीक है, स्वीट्स। तो मन्नू को कितने स्वीट्स मिले, 3, और सोनू को कितने मिल जाएंगे फिर, सोनू गेट्स 15 माइनस 3 इक्वल टू 12 स्वीट्स, तो उसको मिल जाएंगे 12 स्वीट्स। ट्राई दीज का सेकंड क्वेश्चन, इफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 2:3:4, ठीक है, किसी ट्राइंगल के एंगल्स का रेशियो ऑफ एंगल्स 2:3:4, ये रेशियो दे रखा है हमें एंगल्स का, तो हमें हर एंगल की वैल्यू निकालनी है, कि हर एंगल, कोई ट्राइंगल है उसके 3 एंगल हैं, इन तीनों एंगल का रेशियो कितना दे रखा है, 2:3:4। क्या आपको एंगल की कोई प्रॉपर्टी पता है तीनों एंगल्स को लेकर, बताओ कितना आता है, हाँ एग्जैक्टली, गुड। सम ऑफ 3
एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों एंगल्स को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? 180 डिग्री। लेट फर्स्ट एंगल, माना पहला एंगल यहां 2 है तो 2x, सेकेंड एंगल 3x और थर्ड एंगल 4x। ओके, अब इन तीनों को जोड़ूंगा तो 2x प्लस 3x प्लस 4x इक्वल टू 180 डिग्री आना चाहिए। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को जोड़ने पे हमेशा कितना आता है? 180 डिग्री। मैंने मान लिया एक एंगल 2x डिग्री का है, दूसरा एंगल 3x डिग्री का है और तीसरा एंगल 4x डिग्री का है। तीनों को जोड़ूंगा तो 180 डिग्री के बराबर आएगा। 2 3 5 5 और 4 9x इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9 नीचे चले जाएगा, 180 चलो करके दे देता हूं। 9 एकम 9 दूनी 0, x कितना निकल गया हमारा? 20 निकला है। अब पहला एंगल यहां पे पुट कर देंगे वैल्यू 2 इंटू 20 40, यहां पे 3 इंटू 20 60, यहां पे 4 इंटू 20 80, और इन चारों को जोड़ के देखो 180 आएगा। चारों को नहीं, तीनों को। ठीक है, तो इस तरीके से हमने तीनों एंगल्स फाइंड कर लिए। रेशियो वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है समझ आया? दूसरा 2 एग्जांपल बता दिए रेशियो वाले के, ठीक है, नोट डाउन करो। अब हम इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज निकालना सिखाएंगे। मान लो पहले मैगी की कीमत 10 रुपए थी, अब उसकी कीमत हो गई 12, तो बढ़ गया, तो कितने परसेंट बढ़ा? या मान लो कोई चीज पहले थी 100 रुपए की, अब वो 90 रुपए की हो गई, तो उसके पैसों की कीमत घट गई, डिक्रीज हुआ है। तो परसेंटेज में हमें निकालना होगा कितने परसेंट कम हुआ है। तो ये कैसे निकालेंगे? ठीक है, सिंपल है फंडा। एक एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, एग्जांपल नंबर 10 पेज नंबर 117 में। आ स्कूल टीम वॉन 6 गेम्स। एक जो स्कूल टीम है वो 6 गेम जीतती है दिस ईयर, इस साल, अगेंस्ट 4 गेम्स वॉन लास्ट ईयर। और पिछले साल वो कितनी गेम्स जीती थी? 4 गेम्स जीती थी। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीजेस? तो कितने प्रतिशत इंक्रीज हुआ है? परसेंटेज अभी हम निकालेंगे। देखो दिस ईयर 6 बोन 6 बोन 6 जीते हैं, और लास्ट ईयर 4 जीती थी। तो नंबर्स में हमें पता है कि 2 जीत उसकी बढ़ गई, तो इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज कितना हुआ है? 2 बॉन उसका इंक्रीज, 2 मैचेस का बॉन इंक्रीज हुआ है ना। अब आपको इंक्रीज को परसेंटेज में निकालना है। किस में निकालना है? इंक्रीज और डिक्रीज का परसेंटेज हमेशा किस पे निकलेगा? लास्ट ईयर वाले पे निकलेगा। किस पे निकलेगा? पहले जो साल रहा होगा उस पर निकलेगा। उस क्योंकि परसेंटेज बढ़ा है ना, तो 4 से 6 हुआ है ना, तो परसेंटेज हमें किस पे निकालनी है? लास्ट ईयर वाले पे। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है लेट। पहले यहां पे लेट कर लेंगे। लेट इंक्रीज परसेंटेज इक्वल टू है एक्स परसेंटेज। मान लिया एक्स परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। ओके, तो बेटा वो लाइन जो मैंने आपको बोला था, अगर आपको वो बनाना आ गया तो आप परसेंटेज वाले सवाल आसान से कर पाओगे। वो लाइन है कि एक्स परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, 4 का हुआ है, तो कितना हुआ है? 2। नंबर में 2, परसेंटेज में ये। हमें 4 का
एक्स परसेंटेज पता है कि कितना है, 2 है। 4 का एक्स परसेंटेज पता है कि कितना है, 2 है। 4 का एक्स प्रतिशत ही तो 2 है, इतने परसेंट इंक्रीज हुआ है ना। समझो, इस लाइन को समझो, ये लाइन कैसे बनानी है, दिमाग में कैसे आना चाहिए। 4 का एक्स प्रतिशत 2 होगा। मान लो अगर यहाँ पे 5 होता तो 4 का 5% कितना हो जाता, 2, तो 5% इंक्रीज होता है ना। मगर अभी तो हमें ये निकालना है, तो हमने ये लेट किया था यहाँ पे कि परसेंटेज इंक्रीज कितनी है, एक्स परसेंटेज है। अब 4 पे निकालना है परसेंटेज इंक्रीज, आपको हमेशा लास्ट ईयर वाले पे निकालना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो सेम है, अब तो सिंपल हो गया। एक्स परसेंटेज को नीचे कर देंगे, एक्स निकालना है हमें, तो बाकी सारी चीजें हटानी होंगी। तो ये 2 है, 2 के नीचे आ जाएगा 4, और ये डिवाइड वाला ऊपर चले जाएगा इनटू 100। 4 एकम 25, 50%। तो इंक्रीज परसेंटेज कितना हो गया, परसेंटेज इक्वल टू 50। यानी कि देखो पहले 4 जीते थे तो 2 बढ़ गया ना, 4 का 50% 2 ही होगा ना, हाफ। ये करना कैसे, ये वाली लाइन अगर आपको समझ आ गई, ये वाली 4 का x%, तो आप परसेंटेज वाले सवाल तभी कर पाओगे। और अगर आप फॉर्मूले रट के करोगे तो आपको बहुत मुश्किल लगेंगे। देखो बुक में किसी और तरीके से किया होगा स्टार्टिंग में, मगर एंड में यही वाला उसने सॉल्यूशन किया होगा। पर ये आया कैसे, मैंने ये आपको बताया, ठीक है। बुक से करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। ये चीजें आपको ये समझना जरूरी है, ये वाली लाइन को समझना जरूरी है कैसे आई है। पेज नंबर 118 पे ट्राई डीज दे रखे हैं, उनको करते हैं। फाइंड परसेंटेज ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज, मतलब हमें इंक्रीज और डिक्रीज का परसेंटेज निकालना है। प्राइस ऑफ शर्ट, प्राइस ऑफ शर्ट कितना है, 280 रुपीज था, 280 रुपीज था। अब कितना हो गया, प्राइस ऑफ शर्ट 210 रुपीज अब है। तो लास्ट कौन सा है, ये था वाला होगा ना। तो इसी पे आपको क्या निकालना है, कितना बढ़ा है या कितना घटा है। तो पहले हम तो देख लेते हैं कि यहाँ पे प्राइस बढ़ रहा है या घट रहा है, क्या हो रहा है। तो डिक्रीज आया, डिक्रीज कितना, 70 रुपीज डिक्रीज हो गया, है ना। मैंने बोला था परसेंटेज हमेशा इस पे निकलेगा, लास्ट वाले पे। ओके, तो हमें ये बताना है, पहले लेट कर लेंगे, लेट कितने परसेंट बढ़ा या डिक्रीज परसेंटेज। लेट डिक्रीज परसेंटेज कितना हो गया, एक्स परसेंटेज, ये निकालना है हमें, ठीक है। अब ये जो है किस पे निकलेगा, इस पे निकलेगा। तो जो लाइन में कह रहा था वो कैसे लिखनी थी, 280 का, 280 का रुपीज है ना, का एक्स प्रतिशत 70 होगा। 280 का एक्स प्रतिशत 70 रुपए होगा, नहीं होगा। घटा है, इतने प्रतिशत घटा है ना, इतने प्रतिशत घटा है, और इतने प्रतिशत घटा है, नंबर में ये है। तो 200 रुपए का एक्स प्रतिशत 70 हुआ। ओके, अब सिंपल है, इसे वैसे सॉल्व कर लो। x बाय 100 इक्वल टू 70। ओके, x इधर ही रहने दो, 1 0 से 1 0 कट रहा है, काट दिया। 2 5 जा, 2 1 जा, 2 4 जा, x इक्वल टू 70 इधर है, 14 ऊपर है तो नीचे चले जाएगा, 5 नीचे है तो ऊपर चले जाएगा। ओके, तो सॉल्व कर लेंगे।
x इक्वल टू 70/14 इंटू 5 आ गया, 2 7 जा, 2 3 जा, 2 5 जा, 7 1 जा, 7 5 जा, तो x इक्वल टू 25 और x प्रतिशत कितना हो गया 25%। तो ये डिक्रीज परसेंटेज आपका आंसर इस तरीके से निकालना है। लास्ट में परसेंटेज का निशान जरूर लगा देना, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज चल रहा है, हमने परसेंटेज का निशान यूज नहीं किया ना, नीचे कर दिया ना उसे 100। अब इधर भी हमने 100 से क्या किया डिवाइड किया, इधर भी डिवाइड किया, तो बात बराबर होगी ना, 100 से 100 कट जाएगा।